वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का टॉपिक है ग्लासगो कोमा स्केल। तो जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GCS स्केल भी बोलते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको GCS स्केल भी बोलते हैं। और जो ये GCS स्केल है ये एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल है। मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसका जो उस चीज़ के लिए जो हमारी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है हमारी नर्वस सिस्टम में, उस चीज़ को असेस करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल यूज़ होता है। ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है ये जेनेट और टेस्टेल ने 1974 में पब्लिश किया था। और इस टूल का एम ये है डिटरमाइनिंग द सिवियरिटी ऑफ पेशेंट्स ब्रेन डिसफंक्शन। मतलब ये टूल ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि जो पेशेंट के ब्रेन का डिसफंक्शन हो रखा है उसकी सिवियरिटी कितनी है, वो माइल्ड हो रखा है, मॉडरेट हो रखा है या फिर सीवियर हो रखा है। ये चीज़ इस टूल से असेस करने के साथ हमें पता चल जाता है। अब इस टूल के यूजेस क्या हैं? इस टूल का मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द पर्पसिव यूज़ यही चीज़ है कि ये जो टूल है ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करता है। LOC स्टैंड्स फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये जो टूल है ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करता है पेशेंट की, कि जो पेशेंट है वो कितना कॉन्शियस है। इस टूल से हम असेस कर पा सकते हैं पेशेंट को। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, स्केल रिस्पॉन्स एंड स्कोर नोटेशन। जो इसमें फीचर्स है इसमें मेनली 3 फीचर्स आते हैं: आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग में हम आई का रिस्पॉन्स चेक करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स में हम स्पीच का रिस्पॉन्स चेक करते हैं, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में हम मोबिलिटी का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। अब जो आई ओपनिंग है उसमें हम 4 चीज़ें मेनली देखते हैं जिसकी स्कोरिंग 4 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस। अगर आई स्पॉन्टेनियस है तो उसको हम 4 स्कोर देंगे। अगर आई की अगर कोई जैसे एक नर्स और एक पेशेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, तो अगर जो पेशेंट है जब नर्स उसको बुला रही है, तो जब वो बुला रही है स्पीच उसको पेशेंट को दे रही है, तो पेशेंट अगर उसके बुलाने से अपनी आंखें खोलता है तो उसको हम देंगे 3 स्कोर। उस कंडीशन को हम 3 स्कोर करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट को आई ओपनिंग कर अगर पेशेंट को पेन हो रही है और उस टाइम पे पेशेंट अपनी आई ओपनिंग कर रहा है तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट ना ही स्पॉन्टेनियस, ना ही किसी स्पीच से, ना ही किसी पेन की वजह से अपनी आँख खोल ही नहीं पा रहा है, तो उसको हम नन में रखेंगे और उसको बोलेंगे हम उस चीज़ कंडीशन को हम 1 स्कोर देंगे। जैसे पेन स्केल में भी हम माइल्ड को 0 से स्टार्ट होता था, 3 to 4 तक जाता था, मॉडरेट 3 to 4 से लेके 5 to 6 तक, एंड आफ्टर दैट 7, 8, 9, 10। ये मोस्टली हमारे 8, 9, 10 जो लास्ट वाले स्कोर होते थे वो सीवियरिटी के लिए होते थे। ऐसे इसमें है कि स्टार्टिंग से जो स्टार्ट करेंगे जो चीज़ फास्ट होएगी उसमें हम ज़्यादा नंबर देंगे और जो चीज़ कम होएगी उस चीज़ के लिए हम कम नंबर देंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की। तो वर्बल रिस्पॉन्स में हम पेशेंट की 4 चीज़ें देखते हैं: ओरिएंटेशन, कंफ्यूज्ड ओरिएंटेशन, वर्ड्स एंड साउंड एंड नन। 5 चीज़ें देखेंगे मेनली। ठीक है, तो इसकी स्कोरिंग 5 से स्टार्ट होती है। अगर वर्बल रिस्पॉन्स पेशेंट ओरिएंटेड है, हम पेशेंट से क्या चीज़ पर हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट ओरिएंट है? ठीक है, हम पेशेंट से टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में चेक करेंगे, पूछेंगे कि आप कहाँ पे हो, इस टाइम क्या हो रहा है, आपका नाम क्या है, ठीक है, आप क्यों आए हो। तो इस चीज़ से हमें पता चलेगा। अगर पेशेंट इन सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देता है तो इस चीज़ से हमें पता चलेगा कि जो पेशेंट है वो ओरिएंटेड है। तो इस कंडीशन को हम स्कोर देंगे 5। अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है, हम पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो, लेकिन पेशेंट अच्छे से बता नहीं पा रहा, वो इधर उधर देख जा रहा है, वो कंफ्यूज है, पेशेंट को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। पेशेंट से हम टाइम पूछ रहे हैं, वो टाइम नहीं बता पा रहा, वो कंफ्यूज हो रहा है कि यार अभी टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, तो वर्बल रिस्पॉन्स जब हम पेशेंट को बता ही नहीं पा रहा है वो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 4 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट्स के वर्ड्स इनअप्रोप्रिएट है, जब वर्बल रिस्पॉन्स दे रहा है, जो पेशेंट बोल रहा है, तो जो उसके जो रिस्पॉन्स है उसके वो इनअप्रोप्रिएट है, प्रॉपर नहीं है, तो उसको हम 3 स्कोर रखेंगे। अगर पेशेंट जो साउंड है उसकी इनकम्प्रेसिबल साउंड आ रही है, ठीक है, अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट इन सारी अबव लिस्टेड चीज़ों में से कुछ भी नहीं कर पाता है तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। यहाँ पे 0 स्कोर नहीं देते, यहाँ पे नन जो सबसे लास्ट रिस्पॉन्स होता है वो यहाँ पे 1 कंसीडर करा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, मतलब मोबिलिटी को, पेशेंट का मोबिलिटी के लिए पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है। अगर पेशेंट कमांड्स को ओबे करता है, इसमें टोटल 6 चीज़ें देखते हैं, उसको हम 6 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट लोकलाइज पेन हो रहा है पेशेंट को, और मोटर रिस्पॉन्स मतलब अपने हाथ पैर मतलब वो हिला रहा है, अगर उसको पेन हो रहा है तो उसको हम 5 स्कोर देंगे। अगर फ्लेक्शन पेशेंट की नॉर्मल है तो 4 है। अगर अबनॉर्मल फ्लेक्शन है, मतलब फ्लेक्शन मतलब बाजू को आगे पीछे करना या टांग को आगे पीछे करना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, ये सब चीज़ें उन्हीं चीज़ में आ जाती हैं। तो अबनॉर्मल अगर है फ्लेक्शन तो 3 स्कोर देंगे, और अगर अबव लिस्टेड चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो पेशेंट को हम 1 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट एक्सटेंड कर रहा है अपने लिम्स को, और ठीक है, तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। तो अब ये हो गया हमारा ग्लासगो-कोमा स्केल, और इसका बेसिकली फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि आई ओपनिंग में से, जैसे पेशेंट ने सपोज करो नन दिया है, पेशेंट ने आई ओपनिंग के लिए वर्बल रिस्पॉन्स ने उसमें 3 दे दिया, और बेस्ट मोटर कमांड में उसने लोकलाइज पेन के लिए भी बोला, और फ्लेक्शन एक्सटेंशन मतलब 5 और 4। ये एग्जांपल लेकर चल लो, तो मैं इसकी अब स्कोरिंग बता रही हूँ। तो इसमें कितना था, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 + 5 कितना हो गया, 9, ठीक है। तो अभी ये वाला 4 छोड़ दो, 9, तो टोटल उसको स्कोर कितना पेशेंट का, 9 है। तो इसको हम बोलेंगे मॉडरेट स्कोर है पेशेंट का। लेकिन पेशेंट जो ग्लासगो-कोमा स्केल होता है, जो उसका मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 3, और जो ग्लासगो-कोमा का टोटल स्कोर होता है वो होता है 15, ठीक है। तो अगर मिनिमम स्कोर 3 है 15 में से, तो हम बोलेंगे कि पेशेंट सीवियर कंडीशन है। मैक्सिमम स्कोर तो होता ही है 15/15 ही होएगा, है ना, तो हम कहेंगे पेशेंट एकदम ओके है। 12 to 15 भी है तब भी हम कहेंगे पेशेंट एकदम ओके है, ठीक है। तो इन चीज़ों में से हम चेक करेंगे जो मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि ग्लासगो-कोमा स्केल का मिनिमम स्कोर कितना है और मैक्सिमम स्कोर कितना है। तो ग्लासगो-कोमा स्केल जो होता है उसका टोटल स्कोर है 15, मिनिमम स्कोर है 3 एंड मैक्सिमम स्कोर है 15, है ना। ये सब चीज़ें होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई नई वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।